नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विद हेल्थ कैंडिडेट टोटल 1300 से 1400 के बीच में हैं, उनके बारे में। ये एक बहुत बड़ा विषय है। जैसा कि 2021 की भर्ती से संबंधित बात की जाए, 2018 की बात की जाए, चाहे पिछले इससे पहले की बात की जाए, और अंततः बात करें अगर 2022-23 की भर्ती की, तो ये एक बहुत बड़ा विषय रहा है और अपकमिंग जो भर्ती होंगी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मुसीबत का विषय बना है। तो दोस्तों, जो लोग विदहेल्ड हो जाते हैं उनके लिए समस्या क्या होती है, जैसा कि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, फिर भी मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा। विदहेल्ड का मतलब होता है कि आप फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए हैं और आपको कौन सा कोर्स मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ये आपको पता चल जाता है। लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो थोड़े समय के लिए रोक दी जाती है। उसका एक रीज़न होता है, जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने जब से ये आधार कार्ड जैसा सिस्टम, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम जब से चालू किया है, तब से जो फ्रॉड था या फिर जो भी और चीज़ें थी वो कुछ हद तक कम हो पाई हैं। पिछले समय में होता क्या था कि कोई कैंडिडेट और होता था, उसकी जगह पर कोई दूसरा परीक्षा दे करके चला जाता था और अंततः जो रियल कैंडिडेट होता था उसको जॉब नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते सरकार ने सोचा क्यों ना हम फिंगरप्रिंट को इस पैटर्न में शामिल करें, और अंततः कुछ हद तक ये फ़ैसला ठीक था। और मैं किसी को गलत कैंडिडेट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1% लोग होते हैं जो ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जिनके चक्कर में बहुत से जो फ्रेश कैंडिडेट 99% सही लोग होते हैं उनको नुकसान करना पड़ता है। होता क्या है दोस्तों, विदहेल्ड में इस बार जो एसएससी कुछ एक्शन मोड में चल रही है, जैसा आपको पता है, क्योंकि अभी मेडिकल ख़त्म हुआ, उसके जस्ट 12-13 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ गया। तो एक बहुत बड़ा विषय है जो आपको, मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि इतनी जल्दी आज तक एसएससी के इतिहास में, या बात करें किसी और इतिहास में, इतनी जल्दी अगर कुछ होता था उसकी आंसर शीट आती थी, लेकिन इस बार आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी आ गया, कोर्स अलॉट हो गया है। अगर बात की जाए ज्वाइनिंग लेटर की, तो ज्वाइनिंग लेटर भी मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद 2 महीने में आप, मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। वही नवंबर तक या अक्टूबर-नवंबर तक आप ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। लेकिन विदहेल्ड का क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि 2021 वाले जो भाई लोग थे, या जो भी जवान थे, जो भी लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 750 लोग या 849 कुछ भी है, डाटा एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता चल रहा, अभी याद नहीं है मुझे। तो उसमें उन लोगों की ज्वाइनिंग में से कुछ लोगों की ज्वाइनिंग अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे बीएसएफ ने कुछ की ज्वाइनिंग कराई, सीआईएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग कराई, लेकिन 100% लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में देखा जाए 2022-23 के लोगों के साथ क्या होगा, तो उनके साथ भी ठीक इसी प्रकार का हो सकता है। लेकिन इस बार एक राहत की सांस ये है कि एसएससी ने साथ ही साथ जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था उनका फिंगरप्रिंट ले लिया है, और उनसे जो भी फार्म, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो जल्दी ही करा लिया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो प्रोसीजर है, जो काम करने का तरीका एसएससी का है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और ज्वाइनिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है अभी तो आपको इन लोगों के साथ ज्वाइनिंग देने की संभावना बन सकती है 90%, लेकिन 10% बोलूँगा कि हो सकता है थोड़ा आपका भी CFSL, जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में जो आपका टेस्ट होता है, कि आपके ही बायोमेट्रिक जो अंगूठे के निशान हैं आपके ही निशान हैं, उसमें होता क्या है कि आपके जो निशान जैसे मैनुअली ले लिए जाते हैं, फिर उसको आधार कार्ड वाले निशान से ऐसा वहाँ पर थंब इम्प्रेशन से लैब में जा कर के वहाँ से मैच करा लिया जाता है। जैसे जैसे जिसका क्लियर हो जाता है उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। अपॉइंटमेंट अगर नहीं दिया जाता तो उसका एक रीज़न ये होता है कि अगर एक लोग को अपॉइंटमेंट देंगे तो फिर उनका ट्रेनिंग कैसे कराएंगे, इसलिए उन लोगों का क्लियर तो हो जाता है, जब तक सबका क्लियर नहीं होता तब तक उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। कोर्ट केस करने से भी समाधान मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी निकल पाएगा, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो तो होगा ही होगा, और बिना प्रोसीजर के कोई काम नहीं होता है। आप लोग थोड़ा वेट करें, और जो 2021 वाले भाई लोग थे वो बिल्कुल ही परेशान ना हो, क्योंकि जो लोग विदहेल्ड हुए, मुझे लगता है 2022-23 के साथ उनका भी अपॉइंटमेंट आ जाएगा, और वो लोग भी अपने यूनिट को मतलब ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि आप लोग अपने अंगूठे को या जो थंब इम्प्रेशन जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लें। और साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के उनको लगता है विदहेल्ड हो गया, तो उनका एक रीज़न होता है। विदहेल्ड
होना मतलब बायोमेट्रिक मिसमैच होना एक रीज़न नहीं है। अलग रीज़न जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका विदहेल्ड किया जाता है और उसमें रिमार्क दे दिया जाता है, मतलब सस्पेक्टेड कैंडिडेट। विदहेल्ड और सस्पेक्टेड कैंडिडेट लगभग एक ही हैं, एक ही चीज़ है, क्योंकि सस्पेक्टेड में क्या होता है कि बहुत से लोग निवास करते हैं अलग राज्य में और जहाँ कम कट ऑफ जाती है वहाँ से भर्ती देखते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे बहुत से यूपी के, बिहार के या फिर अलग अलग राज्यों के जहाँ की हाई कट ऑफ जाती है, वहाँ के लोग बंगाल से, अरुणाचल से, असम से, त्रिपुरा, मेघालय, जहाँ से भी मतलब उनको जहाँ से दलाल के माध्यम से सेटिंग हो जाती है वहाँ वो लोग जा कर के अपना सेटिंग बना लेते हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वो अपनी जो नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी ये गलत है। इन लोगों की वजह के चलते हम सब जो विदहेल्ड लोग होते हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण वीडियो था विदहेल्ड वालों के लिए। परेशान ना हो, ज्वाइनिंग 100% होगी, सबकी होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।